स्टार कैप्टन। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुमने इस बंदे का नाम पहले से सुना होगा, और अगर तुमने नहीं सुना है तो इस बंदे का काम देखने के बाद तुम इसका नाम कभी भूलोगे नहीं। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको बोला जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड के, एक रीजन नहीं पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में से एक है। तो यार ऐसा क्या है इस बंदे के गेम प्ले में, और तुम भी क्या कर सकते हो कि तुम्हारा भी गेम प्ले इस तरीके का हो जाए। और यार ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर ये तुम वीडियो देख लोगे तो तुम 2-3 बातें जरूर नहीं सीख के जाओगे, और तुम्हारा गेम प्ले में इंप्लीमेंट करते ही तुम्हें इंस्टेंट चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है इनका बहुत खतरनाक स्पीड के साथ में पीक करना। अब इस तरीके की मूवमेंट सामने वाले के पर्सपेक्टिव से इस तरीके की दिखती है, और अगर वो क्राउच ना भी करे, मान लो कभी क्राउच करके पीक कर रहा है, कभी ऊपर से पीक कर रहा है, तो प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यार ये चीज़ देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि कोई इस तरीके से इतनी एक्यूरेट पीक कैसे कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैंने इनका हैंड कैम देखा और वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो इन्होंने बहुत बेहतरीन अपना कोऑर्डिनेशन बिठा रखा है क्राउच और पीक में, और इनका पीक एंड ओपन स्कोप वाला ऑप्शन ऑन रहता है। मतलब ये जैसे ही पीक करते हैं वैसे ही इनका स्कोप खुल जाता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्पीड आती है इनकी पीक्स में। और फिर जब ये इसी चीज़ को कंबाइन कर देते हैं कवर के आसपास में, तो इनका एक फाइट पैटर्न डेवलप होता है, जहाँ पे ये जिगल देते देते कवर के अंदर जाते हैं, और अंदर जाने से थोड़ा सा पहले ही इस तरीके से पीक करके फायर डाल देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देखो कैसे। अभी ये सेम ट्रिक इनके सब्सक्राइबर ने इनके अगेंस्ट करी थी, लेकिन इनके पीओवी में देखो तो जैसे ही बंदा कवर के पास में गया, इन्होंने मारना ही छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसे में 99% बंदे कवर में चले जाते हैं मारते मारते, और फिर दोबारा से फाइट लेते हैं। तो सामने वाला बंदा क्या सोचता है, एकदम से वो फायर रोक देता है और दूसरे एंगल से मारने के लिए भागने लगता है। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भारत की सबसे बड़ी गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है विंजो। यहाँ आप खेल सकते हो 100 से भी ज्यादा गेम्स और जीत सकते हो ढेर सारे इनाम। अब तो हमारे कैप्टन कूल MS धोनी भी विंजो पर ढेर सारे गेम्स खेल रहे हैं। यहाँ है मजेदार और आसान लूडो, जिसमें आप खेल कर जीत सकते हो लाखों रुपए। आइए मैं आपको गेम खेल कर दिखाता हूँ। देखो ये गेम हो गया मेरा शुरू, और इसके कुछ ही देर के बाद में मैंने लूडो का मैच जीत लिया, और जीते हुए रुपीस को मैं ट्रांसफर करता हूँ अपने बैंक अकाउंट में बहुत आसानी से, और ये हुआ देखो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। तो आज ही विंजो को डाउनलोड कीजिए और आपको 100 रुपए का बोनस बिल्कुल फ्री मिलेगा आपके विंजो के अकाउंट में। तो देर किस बात की, कीजिए डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे देखो हिप फायर में इनकी केवल 2 गोली लगी थी, सारी गोली बाकी की इनकी ADS के टाइम पे ही लगी, और जैसे ही एकदम से कवर के पास आप छोटी सी पीक कर लेते हो तो सामने वाले के लिए हिप फायर देके इतने छोटे से एरिया में मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और आपने ADS ओपन कर रखा होगा तो आपकी गोली ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, और उसका हिप फायर स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत तगड़ा एडवांटेज रहेगा इस। और इसी वाली टेक्निक का एक और बेटर एप्लीकेशन ही करते हैं अपने गेम प्ले में इस तरह से। एक बार बस ये टाइमिंग देखो किस तरीके से शॉट लग रहे हैं। बस स्कोप खुला है, उसी टाइम बंदा चलते हुए आ गया एम में, और ये टाइमिंग आती है जब आप एम थोड़ा सा आगे रखते हो। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट। ये नोटिस करो कि जब ये बंदे के लिए वेट कर रहे होते हैं, बंदा एक जगह से आने वाला होता है, तो इनका क्रॉस हेयर जो होता है वो एकदम बंदे की पोजीशन पे नहीं, उससे आगे की तरफ होता है। अगर ये प्री फायर दे रहे हैं तो उसकी पोजीशन से थोड़ा आगे अपना एम रखते हैं। जैसे यहाँ पे इनका जो क्रॉस हेयर है वो थोड़ा सा राइट साइड में था, आगे की तरफ था, क्योंकि बंदा उसमें चलते हुए आएगा। और जैसे ही इन्होंने शॉट लेने शुरू करे, एकदम एक ही गोली मार पाया वो सामने से। और इस चीज के ऊपर मैंने भी तब तक भरोसा नहीं करा जब तक मैंने खुद इसको अप्लाई नहीं करा, और आप देखो इसके एग्जाम्पल्स खुद से ही। आप स्लो मोशन में देखो, मैंने बिल्कुल भी आगे जाने की कोशिश नहीं करी, मैं बस राइट साइड में एम रख के बस ऐसे ही फायर मारता रहा, और वो बंदा खुद चल के एम में आया मेरे। और अगर अब भी नहीं समझे तो ये वाला एग्जांपल देखते ही कोई बच्चा भी समझ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली फायर ग्लिच हो गया, मैं फायर कर रहा था लेकिन फायर एकदम से रुक गया, तो मैंने कुछ भी नहीं करा, बस अपना क्रॉसहेयर राइट साइड में रखा थोड़ा सा, और देखो बंदे ने स्लाइड मारी, लेकिन जैसे ही वो एम में आया मेरे, मुझे एकदम से पता लग गया मुझे एम अपना कहाँ पे लेके जाना है, और बुलेट्स कनेक्ट होती चली गई। वहीं पे अगर आप एम अंदर की तरफ रखोगे तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगी।
प्रॉब्लम ये है कि जब तुम कवर में घुसा के रखोगे इस तरह से अपना एम, तो जब बंदा निकलेगा तो तुम्हें फिर से बाहर की तरफ एम लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ अवॉइड करते हुए तुम पहले से अपना एम बाहर रखोगे तो बंदा अपने आप तुम्हारे एम में चलते हुए आएगा। और प्री फायर का पॉइंट ही ये है कि तुम पहले से फायर कर रहे हो और उसमें बंदा आए। और स्टार कैप्टन इसी सेम प्रिंसिपल को यूज करते हैं अपनी एडीएस फाइट्स में भी, जहाँ पे ये एडीएस खोल के बैठ जाते हैं और आगे एम रखते हैं हमेशा बंदे से। अब यहाँ देखो जैसे जैसे ये फायर कर रहे हैं ना, अपना एम ये आगे की तरफ लेते चले जा रहे हैं क्योंकि इनको फुटस्टेप्स आ रहे थे बंदे के। तो ये बंदे के आने से पहले ही अपना एम आगे की तरफ रखने लग गए थे थोड़ा। अभी देखो हिप फायर फाइट यहाँ पे हो रही थी, लेकिन जब ये पीक करेंगे तो एम अपना आगे लेंगे थोड़ा सा, जिससे बंदा चलते हुए आए इसमें। अभी देखो मारा यहाँ पे, लेकिन स्कोप जैसे ही इन्होंने आगे की तरफ खोला है वैसे ही बंदा एम में आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ बंदा कुछ ज्यादा क्लोज था इसलिए इन्होंने स्कोप बंद कर लिया, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस होगा तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से ट्रेस कर सकते हो। अब मैं आपको बिना ट्राई करे कुछ बताता नहीं, तो अब खुद देखो कितनी क्लीन तरीके से एम चिपक रहा था बंदों पे जब मैं थोड़ा सा एम आगे रख रहा था। अब ये बंदा मुझे पता था 1000% मेरे से घुसेगा फाइट लेने के लिए, तो मैंने इसके लिए पहले से ही एम खोल के राइट साइड में एम लेना शुरू करा और जैसे ही एम खोला वैसे ही ये एम में चलता चला गया। फिर इस बंदे को मारने के तुरंत बाद यहाँ पे भी मुझे फिर से पता था ये बंदा आगे आएगा, तो मैंने नॉर्मल से थोड़ा सा आगे रखा एम और बंदा तुरंत घुसता चला गया। अब जोनाथन से कंपैरिजन की बात करें तो ये वाली फाइट देखो, यहाँ पे स्टार कैप्टन आगे जाएंगे ही नहीं। इनकी जो अप्रोच रहती है वो ये है कि कवर से पीक देते रहे, वहां से थोड़ा सा निकल के फायर करते रहे, और वहीं पर अगर जोनाथन होंगे तो वो सीधा आगे घुसते चले जाएंगे और फिर वो जिगल देंगे और ओपन में फाइट लेंगे। क्योंकि जोनाथन एक टीडीएम प्लेयर नहीं है, वो एक कंपेटिटिव प्लेयर है और उनको इन सब चीजों में कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। एक टाइम पे स्टार कैप्टन की जोनाथन के अगेंस्ट में मैच कराने की बहुत ज्यादा हाइप बनी थी, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन करना वैसा है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट का कंपैरिजन टेनिस बॉल क्रिकेट से करना हो गया। अब जैसे स्टार कैप्टन इस तरीके की टेक्निक्स यूज करते हैं जहाँ पे वो एक जगह पे बैठ के फायर करने लगते हैं, इससे आपकी मिड रेंज की एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपका हिप फायर स्प्रेड कम हो जाएगा और मूवमेंट भी आप तुरंत कर सकते हो। आप एडीएस खोल के नहीं बैठे हो कि आपको पहले एडीएस बंद करना पड़ेगा उसके बाद आप मूव करना स्टार्ट करोगे। लेकिन इसका रेलेवेंस कंपेटिटिव में बहुत कम होगा क्योंकि ऐसे बहुत ही कम सिचुएशंस आएंगे कि आप इतना ज्यादा ओपन में जाओगे या फिर सामने वाला बंदा इतना ज्यादा ओपन में आएगा। बंदे एक साथ में रश करेंगे, नेड्स करेंगे, अलग अलग एंगल से आएंगे। और स्टार कैप्टन एक प्रोफेशनल टीडीएम प्लेयर है, वो टीडीएम के टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते हैं, वहां से काफी सारी अर्निंग भी करते हैं, उनका कंटेंट टीडीएम के अराउंड रहता है। इसलिए स्टार कैप्टन की प्रिपरेशन रहती है छोटे से मैप में केवल एक बंदे से फाइट लेने की, जिसमें सारे एंगल सारे कवर एकदम सेम रहते हैं। लेकिन जोनाथन की प्रिपरेशन रहती है पूरी टीम से भिड़ने की बड़े से मैप में, जहां पे एंगल्स, प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी सब कुछ चेंज होता रहता है। तो हो सकता है एक बार को कि टीडीएम में स्टार कैप्टन थोड़ा बेटर खेल ले उनसे, और यही सब टेक्निक्स का वो यूज करते हैं जिनको आप भी यूज कर सकते हो मजे के लिए, क्लासिक में यूज कर सकते हो, टीडीएम में यूज कर सकते हो। लेकिन जब कंपेटिटिव की बारी आएगी तो रियल किंग जोनाथन ही रहेंगे। हालांकि एक ये स्ट्रैटेजी जरूर है जो आप और यूज कर सकते हो और बहुत आपके काम आ सकती है। ये होती है एडीएस फाइट्स में लालच देना, जहां पे आप पीक करके थोड़ा सी बुलेट्स चलाओ, उसके बाद 1-2 सेकंड का ब्रेक दे दो, रुक जाओ और फिर दोबारा से जब फायर करोगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि बंदा उसी टाइम पीक करता है और उसी टाइम आपके एम में आता है। उसके बाद एक जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं वो है स्टार कैप्टन की ये वाली मूवमेंट को कॉपी करने की कोशिश करना। ये समझाने के लिए मुझे ये वाली क्लिप एकदम बेस्ट लगी। लोग क्या करते हैं, जैसे ये बक्सा है इसमें एकदम घुस जाएंगे और वहां से जंप करेंगे और वहां से तुम्हारा हिप फायर डिस्टर्ब होता है, तुम्हारी बुलेट्स बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है और आधे से ज्यादा तो बुलेट्स तुम्हारे डब्बे में ही नीचे घुस जाती हैं। लेकिन स्टार कैप्टन को देखो पीछे आए, थोड़ा सा इन्होंने स्पेस बनाया, उसके बाद आगे की तरफ जंप ली जिससे कि इनकी बुलेट्स ऊपर से निकले। इस बक्से के ऊपर से मारना है तो पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जंप करके मारते रहे, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ गए, फिर जंप मारी। एक ही जगह पे खड़े खड़े लोग जंप मारने लगते हैं जहां से एकदम प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं वो, और सीधा हेडशॉट लगता है सामने से बंदे का। यहाँ पे भी देखो जंप पहले मार दी और फिर आगे मूव करा, ये नहीं कि आगे घुस गए पहले फिर जंप ले रहे हैं। और देखो मैं इस सब से बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टार कैप्टन का स्किल सेट बेकार है या कुछ भी है, मैं बस ये बोल रहा हूँ दोनों के अलग अलग एरियाज हैं काम करने के। और अगर टीडीएम को सच में कॉन्कर करना चाहते हो और स्टार कैप्टन से और भी बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हो तो अभी राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और विंडो को जरूर से चेकआउट करना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।